आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर का प्रश्न है और हम लोग उसके उत्तर को क्रमबद्ध जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है एरेना सोलबर्ग, बी में है लुइस मोंटेनेग्रो, सी में है मार्क रूटे, डी में है स्टुअर्ट पिच। उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो वह मार्क रूटे को किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में है चित्रा बनर्जी, बी में है अरुंधति राय, सी में है सलमान रुश्दी और डी में है पूर्णिमा बर्मन और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। PEN पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वह अरुंधति राय को किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है। ऑप्शन ए में है अजरबैजान, तंजानिया, स्लोवाकिया, प्रागवे। उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रागवे बना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच में हुआ है। ऑप्शन ए में है जापान, मिस्र, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत के किस देश के वायुसेना के बीच में हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र में हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए में है नैन्सी पेलोसी, बी में है एंटनी ब्लिंकन, सी में है माइकल मैककॉल, डी में है माइकल गोकू। उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता नैन्सी पेलोसी ने की। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नैन्सी पेलोसी ने की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए। ऑप्शन ए में है भर्तृहरि महताब, बी में के सुरेश, ओम बिरला, ब्रजेश मेहरोत्रा। उपयुक्त में से कोई नहीं। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए, तो वह ओम बिरला चुना गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन ए में है जलगांव महाराष्ट्र, बी में सीकर राजस्थान, सी में कोझिकोड केरल, भोपाल मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोझिकोड केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा ट्रेन स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए में है जयपुर है इस जगह, जयपुर सैन्य स्टेशन, पुणे सैन्य स्टेशन, इंदौर सैन्य स्टेशन, दानापुर सैन्य स्टेशन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा स्टेशन है दूसरा, तो जयपुर सैन्य स्टेशन है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जॉर्डन के सम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। जॉर्डन के सम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल 11 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ
ली। ऑप्शन ए में है अजय पटनायक, सुरेश मतवाला, भर्तृहरि महताब, गणेश बिरला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर उसका हो जाएगा भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर रूप में लोकसभा की 18वीं में शपथ ग्रहण की। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन और क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है। मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह पर ये मिला है 2 गड्ढे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए में है 29, ऑप्शन बी में 27, ऑप्शन सी में 25, ऑप्शन डी में 30, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया। ऑप्शन ए में है आयरलैंड, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, चीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा के सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घोड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। ऑप्शन ए में है काजल जैन, गीता देवी, श्रुति वोरा, मनीष झा, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घोड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रुति वोरा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया। ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, मेघालय, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस राज्य का कोसिया कुटेली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना। ऑप्शन ए में है सिंगापुर, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है। ऑप्शन ए में विश्व बैंक, नीति आयोग, UNCTAD और डी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, UNCTAD। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।
साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रमशः 23 युवा पुरस्कार और फिर 24 बाल साहित्य पुरस्कार। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में है कोयम्बटूर, पुदुचेरी, श्रीनगर, लद्दाख, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के साथ, जो कि आप सभी के लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।